जम्मू कश्मीर से कुल 53 युवाओं की टुकड़ियों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई और जो दिल्ली में विकसित भारत यंग इंडिया डायलॉग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। दिल्ली से एलजी मनोज सिन्हा ने विकसित भारत युवा नेता संवाद में भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर से कुल 53 युवाओं को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है और मैं आपको यानी एलजी कह रहे हैं कि शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। ये आपके लिए अपने अंदर छिपी असीमित क्षमता को दिखाने का एक अवसर है। सभी बाधाओं के बावजूद आपको हर मुश्किल के बावजूद सफलता हासिल करनी है जो महत्वपूर्ण है। युवाओं को चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। समाज और राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी किसी भी चीज से, एलजी ने कहा, कहीं ज्यादा है। डायलॉग के तहत जो है आज कंटिजेंट्स जम्मू से दिल्ली जाएंगे और वहाँ जो है पीएम मोदी से 14 जनवरी को जो है वो डायलॉग भी किया जाएगा। बच्चे क्या सोचते हैं, आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं? सर, ये एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपनी स्टेट को, हम अपने आइडियाज को पुट फॉरवर्ड करेंगे और उन आइडियाज को फर्दर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट यूज कर सकती है इंडिया की अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इससे बड़ी गर्व की बात क्या है? क्या आइडिया आपके मन में है जो आप देना चाहेंगे? सर, हमने बहुत सारे आइडियाज बनाए हैं। हमने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारे हमने आइडियाज डाले हैं इसमें। हम अपनी प्रेजेंटेशन जब करेंगे वहाँ पे उसमें हमने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बताया है। हमने बताया है कि हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं और भी काफी सारे आइडियाज हैं जहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच अ ग्रेट इवेंट एंड बिकॉज democracy always works in a two-way and this is the best thing because all over India people and the student, especially the youth, it's from 18 to 29 and people all over will come and we are really excited to see them at the national level and I hope that we represent Jammu and Kashmir as a whole state, our culture and this is what I'm expecting and through this whole dialogue we got various opportunities like it is an amalgamation. We have cultural activities, we have PPTs, we have so much of things, we have poetry, everything is there, we have debates. So my track is from PPT. I'm representing like Fit Bharat and Hit Bharat. I'm speaking on fitness, so that is my topic. फिटनेस पे आप बात करेंगे, आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं? देखिए, ये अपॉर्चुनिटी तो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के पूरी जम्मू और कश्मीर से जितनी भी यूथ आ रही है उनको साथ में लेकर दिल्ली लेके जाने का जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि दिल्ली जाने से पहले भी हम सारे जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे बैठ के हम अपना पीपीटीज पर काम कर रहे हैं और एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है क्योंकि जम्मू और कश्मीर कल्चरली काफी अलग है लेकिन यहाँ पे हमें मौका मिल रहा है कि हम एक दूसरे को जान पा रहे हैं और सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोग ही नहीं, बाद में जाकर जब हम दिल्ली में जाएंगे तो हम पूरे इंडिया के बच्चों से, हमें यूथ से हमें बात करने का मौका मिल रहा है। इनफैक्ट यूथ के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी जो बच्चों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, पैन इंडिया वहाँ से जो यूथ जो है वो पहुंचेंगे। आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को देखती हैं? मेरे हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के यूथ में बिकॉज विकसित भारत में वी विल बी द पीपल हु विल बी वर्किंग, विल बी द वर्किंग क्लास। तो हमारे जो आइडियाज है वी टुगेदर हम यहाँ पे आए या इंडिया के पूरे स्टेट से लोग आएंगे तो हम जब वहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे उस वजह से हम जो आइडियाज पुट फॉरवर्ड करेंगे उन पे जब गवर्नमेंट काम करेगी और हम एज यूथ ग्राउंड लेवल पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू काम करेंगे, वी विल बी एबल टू डू मच मोर चेंजेस इन द सोसाइटी और मेक इट अ बेटर प्लेस। सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं अपने डायलॉग से, आप क्या समझते हैं? सर, मैं ये समझता हूँ कि ये अवसर जो है बहुत अनमोल है और बहुत से बच्चे इसके लिए प्रयास करते हैं जिनमें कुछों को चुना जाता है और हम दिल्ली में जा रहे हैं और वहाँ पर भारत सरकार से सीधा अपने विचार साझा करेंगे, प्रधानमंत्री जी से अपने विचार साझा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस मौके का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आप क्या कहेंगी? नमस्कार, मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमें मौका मिल रहा है ये बहुत बड़ा है और इसके साथ साथ हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। हम नए नए यूथ से मिलेंगे, डिफरेंट स्टेट से, वहाँ पर जो कल्चर रिप्रेजेंट होगा इससे ये होगा कि हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम कहते हैं वो सच में लागू होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यूनिटी जो है डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है और हमारा जो देश है वो अब विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न कल्चर है, ट्रेडिशन है, सब इकट्ठे होंगे एक जगह पे और एक तरह से यंग माइंड्स जो है जो डायलॉग करेंगे वो आगे जो है उनको पीएम मोदी से भी मिलने का मौका मिलेगा। इससे काफी उत्साहित है। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से